क्या आपको भी ध्यान में विचार दिखाई देते हैं? क्या आप गलत दिशा में हैं या यही सही मार्ग का संकेत है? आज हम इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ेंगे। ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साधकों, विशेषकर नए साधकों के लिए अक्सर कठिनाई का कारण बनता है। इसलिए इस चर्चा को ध्यान से सुने। बंधुओं, अक्सर और वास्तव में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो अचानक अनेक विचार जाने कहां से उभरने लगते हैं। विचारों का एक समुद्र सा आपके सामने बहने लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसे थोड़ा समझते हैं। बंधुओं, समस्या विचारों का दिखाई देना नहीं है। समस्या यह है कि हम उन्हें देखकर भी समझ नहीं पाते और फिर हम डर जाते हैं कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, जबकि वास्तव में वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। बंधुओं, जब आप दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं तब भी विचार आपके भीतर आते जाते रहते हैं, परंतु उस समय वे आपको दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंखें खुली होती हैं। आप बाहरी संसार की वस्तुओं को देख रहे होते हैं और आपका ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित होता है। अनगिनत विचार होते हुए भी आप उन्हें देख नहीं पाते। एक प्रकार से आप सीमित दृष्टि में बंध जाते हैं, केवल एक कार्य को ही देख पाते हैं। जैसे कुएं का मेंढक कुएं को ही अपनी दुनिया मान लेता है। आप अपना कार्य करते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं, पर आपको उनका बोध ही नहीं हो पाता। जबकि वास्तविकता यह है कि आप शरीर से तो कार्य में लगे होते हैं, परंतु मन उन विचार के जाल में इतना उलझा होता है कि वह ना स्पष्ट रूप से सोच पाता है और ना ही कुछ देख पाता है। एक प्रकार से वह एक सोई हुई अवस्था में होता है। परंतु जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप बाहरी संसार से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और साथ ही मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। जो प्रयास आप दिन भर नहीं करते, वही प्रयास आप ध्यान में करते हैं और यहीं से जागृति आरंभ होती है। जैसे ही आप जागृत होते हैं वैसे ही आपको वह पूरा विचारों का जाल दिखाई देने लगता है जिसमें आप दिन भर उलझे हुए थे। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। एक एक विचार आपके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है और आप उन विचारों को हटाना चाहते हैं, और कोई भी चीज़ तभी हटाई जा सकती है जब वह दिखाई दे। इसीलिए क्योंकि अब आप जागृत हैं, आप उन विचारों को देख पा रहे हैं। केवल वर्तमान ही नहीं, अतीत के अनेक संस्कार भी उभरने लगते हैं। बंधुओं, उन विचारों के जाल को तोड़ना ही वास्तव में ध्यान की दिशा में आगे बढ़ना है, और उस जाल को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप जागृत होते हैं। इसीलिए यह समझ लीजिए, ध्यान के समय विचार इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आप जाग जाते हैं। आपका अंतर्मन जागृत हो जाता है। दिन भर आप एक प्रकार की मशीनी या सोई हुई अवस्था में कार्य करते रहते हैं, परंतु ध्यान में
आपका शरीर स्थिर होता है और भीतर जागृति उत्पन्न होती है। और जब जागृति आती है तभी सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसीलिए ध्यान में विचार दिखाई देते हैं और यही आपके आगे बढ़ने का पहला संकेत भी है। तो बंधुओं, अब प्रश्न यह नहीं है कि विचार क्यों दिखाई देते हैं। प्रश्न यह है कि जब विचार दिखाई दें तब आपको क्या करना है। बंधुओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने। जब आपको विचार दिखाई दे तब आप उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए, ना ही उन्हें हटाने का प्रयास कीजिए। बस केवल उन्हें देखिए, जैसे रास्ते से राहगीर गुजरते रहते हैं और आप उन्हें देखते हो, शांत, बिना कुछ कहे। उसी प्रकार आप इन विचारों को देखें, केवल देखें, न पकड़ना है, न हटाना है, केवल साक्षी बनना है। और यही अभ्यास धीरे धीरे उस पूरे जाल को स्वतः समाप्त कर देता है। तब आप देखोगे कि विचार धीरे धीरे लोप हो रहे हैं और आप ध्यान में खोने लगोगे। तो बंधुओं, अगली बार जब विचार दिखाई दे उन्हें रोको मत, उन्हें हटाओ मत, केवल देखो। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। बंधुओं, आशा है आज की यह चर्चा आपको समझ आई होगी और उपयोगी भी लगी होगी। बंधुओं, आपसे एक निवेदन है, इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यह भी एक साधक का दायित्व है कि अपने अनुभव अवश्य कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव अन्य साधकों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। ओम नमो नारायण।